प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको दुनिया के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर आपके कामों में बढ़ोतरी करेंगे। यदि आज आपको लग रहा है कि जो भी काम करते हैं उस काम में बढ़ोतरी नहीं नजर आ रही है, लेकिन आने वाला समय आपका बढ़ोतरी का होगा। आने वाला समय आप जो भी काम करते हैं उस काम में आप बढ़ोतरी को देखेंगे। एक वचन में पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब 8 अध्याय और 7 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। 7 पद में लिखा है कि चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। आमीन। यहाँ परमेश्वर का वचन कहते हैं है कि चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, जो भी आप काम करते हैं, जब आपके काम की शुरुआत हुई तो उस काम का जो भाग था वो भले ही छोटा था। जो आप काम की शुरुआत की तो काम भले ही छोटा था, लेकिन परमेश्वर कहते हैं है कि अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती है। अंत में नहीं, अंत के मतलब है कि आने वाले समय में परमेश्वर जो भी आप काम करते हैं वो आने वाले समय में, वो समय आने वाला है, बहुत ही बढ़ती को करेंगे। भले शुरुआत छोटी सी होती है, लेकिन जब आप जब उस काम में जब करते रहेंगे, काम बढ़ते ही जाएगा। परमेश्वर उस काम को बढ़ाएंगे, आप बहुत बढ़ती होगी, आप आगे बढ़ते ही जाएंगे आने वाले समय में। इसमें पता है आपको बढ़ती नहीं दिख रही है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कोई भी काम करता है तो शुरुआत उसकी छोटी होती है, लेकिन उसका जो अंत है वो उसका बहुत बड़ा होता है। आने वाला समय उसका बहुत ही बड़ा होता है। आने वाले समय में परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने जा रहे हैं, आपके कामों को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आप जो भी काम करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे जो भी काम करते हैं, परमेश्वर आपके काम को बढ़ोतरी करेगा, आपके कामों में बढ़ोतरी होगी। और हम लोग देखते हैं अब्राहम के जीवन से, अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया तो उसकी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो उसका अंत था, आने वाला समय था, उसका बहुत ही आशीषित था। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वंश को उस तारे के समान बढ़ाऊंगा, उस बालों के समान बढ़ाऊंगा जो तारा कोई गिन नहीं सकता है। वैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तेरे संतान को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने बढ़ाया अब्राहम को। हम लोग याकूब के जीवन से देखते हैं, याकूब जब घर से बाहर निकला तो उसके पास कुछ भी नहीं था, मानो कि उसकी शुरुआत छोटी ही थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन बहुत सालों के बाद जब वो घर लौटा तो उसके पास सब कुछ था, परिवार भी था, उसके पास बहुत कुछ था। उसके पास जब वहां से लौटा तो परमेश्वर उसे बहुत कुछ दिए, आशीषित किए। वैसे परमेश्वर आपको करेंगे। हम लोग यूसुफ के जीवन से देखते हैं, यूसुफ के जब उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, गुलामी का जीवन जी रहा था, और परमेश्वर ने उसकी शुरुआत भी आप लोग जानते ही हैं कि क्या उसके जीवन में था। लेकिन जीरो के बराबर था, लेकिन अंत उसका जो था, आने वाला समय था, उसका बहुत ही बड़ा था। परमेश्वर ने उसे आगे बढ़ाया, उसको ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, उसे अधिकारी बनाया। वैसे आपकी शुरुआत छोटी है, लेकिन आने वाला समय आपका बहुत ही बड़ा होगा। आने वाले समय में परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा कुछ करने पर, बहुत बड़ा काम करने पर है। परमेश्वर आपके लिए, क्योंकि आपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया, आपने प्रभु के पीछे चल रहे हैं, इसलिए आपकी बढ़ती बहुत होगी। आप जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। आप जो भी काम करते हैं, परमेश्वर उस काम में बढ़ोतरी करेंगे। हम आशा करते हैं
आप समझ गए ना? जैसे परमेश्वर अब्राहम को बढ़ाए, जैसे परमेश्वर याकूब के जीवन में किए, जैसे परमेश्वर यूसुफ के जीवन में किए, वो आगे बढ़ाए, वैसे परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। ये मत सोचिए कि हमारी जो शुरुआत है छोटी है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे सफल होंगे, कैसे ऊंचाइयों पे जाएंगे। कोई भी काम कोई करता है तो उसकी शुरुआत छोटी ही होती है, लेकिन अंत उसका बड़ा होता है, आने वाला समय उसका बहुत ही बड़ा होता है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए हैं। परमेश्वर आपको दुनिया के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष प्रभु दे। स्वाइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान पढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ, जय जयकार करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के प्रभु सुंदर से शाम दिखाई, इसके लिए धन्यवाद। हर ख्वाब खातरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर फ्रूट लोगों से, हर दुष्ट लोगों से तो आपने अपने लोगों को बचाए हैं। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारे विपद से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यह तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा करेगा। धन्यवाद प्रभु आपके प्रोमिस के लिए, प्रभु आपके वादे के लिए, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु कितने सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु सुंदर से सामने बातचीत की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने जो आपके पीछे चलते, जो आपके नाम पर भरोसा करते, जो ये काम आप लोग करते हैं, वो आपसे बातचीत करते हैं कि आपके जो काम की शुरुआत है वो छोटी है, लेकिन तो उसका जो अंत है बड़ा होगा, उसका जो आने वाला समय होगा वो बहुत ही बड़ा होने जा रहा है। बहुत ही परमेश्वर आपके कामों में अद्भुत बड़े काम को करने पर है। परमेश्वर आपके कामों को बढ़ाने जा रहे हैं। इस समय आपको लग रहा है कि हमारा जो काम है छोटा है, कब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, कब सफल होंगे। लेकिन कोई भी काम करता है तो उसकी शुरुआत छोटे से होती है, लेकिन अंत उसका बहुत ही बड़ा होता है। आने वाला समय में परमेश्वर आपको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे, आपको शिरोमणि ठहराएंगे परमेश्वर, और आपको दुनिया के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर आपके कामों में बढ़ोतरी करेंगे। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर रहा तो दुनिया के हर एक क्षेत्र में आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। आप अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे दुनिया के हर एक क्षेत्र में। धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जिनके घरों में शादी है, एनिवर्सरी में आपको इन्वाइट करते प्रभु, प्रभु जो भी कमिटी प्रभु अपने महिमा में धन से प्रभु उनके लिए उपाय करें, प्रबंध करें कि सारी जरूरतों को पूरा करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपने कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। उनका वैवाहिक जीवन प्रभु बहुत ही अच्छा और बहुत ही आशीषित हो लगा है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग दुख में है, परेशानियों में है, बीमारियों में है, रोगों में है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु आप अपने वचन को प्रभु उनके जीवन में पूरा करें मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके गोले खाने से लोग चंगे हो गए। जो भी आपके शरीर में रोग है, जो आपके शरीर में बीमारियां है, दुख है, परेशानियां है, परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहे हैं। आप अपने बीमारी की जगह पर अपने हाथों को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, आप मेरे साथ में मिलके उस बीमारी का नाम लेके बोलिएगा। मुझे नहीं मालूम है कि आपके शरीर में क्या रोग, क्या बीमारी, क्या परेशानी है, लेकिन मेरे साथ में आप बोलिएगा। जो भी आपके शरीर में बीमारी होगी, वो बीमारी आपको छोड़ के, आपके शरीर को छोड़ के निकलेगी। परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। इसी वक्त माँ कह देती
यीशु के नाम से जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, नसें उखड़ी हुई है, एड़ियों में दर्द है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, नसें ब्लॉक यीशु के नाम से खुल जाए, एड़ियों का दर्द यीशु के नाम से निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से इसी वक्त निकल जाए। यीशु के नाम से उनके जीवन के शरीर को छोड़ दे, जिनके जीवन में, जिनके शरीर में तो घर बना के है बीमारी की जात, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ के निकल जा। यीशु के नाम से इसी वक्त मैं आज्ञा देती हूँ जिनको हार्ट की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, ट्यूमर अल्सर की बीमारी है, साटका की बीमारी है, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ जिनके शरीर में, उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ के निकल जो बीमारियां, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ जिनके माइग्रेन की बीमारी है, सर्वाइकल की बीमारी है, शुगर बीपी थायराइड की बीमारी है, इसी वक्त माँ कह देती हूँ यीशु के नाम से उनके जीवन के शरीर को छोड़, तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से इसी वक्त आज्ञा देती हूँ निकल जाए यीशु के नाम से। जिनको यूरिन इन्फेक्शन है, प्लेट इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, इसी वक्त आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से निकल जाए। जिनको पथरी, यीशु के नाम से पथरी करने पाई, जिनको लीवर का प्रॉब्लम है, बार बार दर्द दिखती है, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी रहती है, इसी समय में आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से निकल जा। पेचिस आँख की बीमारी है, यीशु के नाम से निकल जा। हाथों और सूजन यीशु के नाम से निकल जा। लीवर का सारा प्रॉब्लम है, इसी वक्त आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से निकल जा। यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ हर प्रकार की बीमारी, और तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से निकल जा। जिनको गुप्त रोग है, यीशु के नाम से गुप्त रोग नष्ट हो जाए, पायल्स की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। इसी से मैं आज्ञा देती हूँ बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, और सर्दी जुकाम एलर्जी की बीमारी, स्नोफिलिया की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। इसी वक्त टाइफाइड बुखार की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। डेंगू मलेरिया बुखार की बीमारी में तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से निकल जाए। जो लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुन नहीं पाए, देख नहीं पाते यीशु के नाम से देख नहीं पाए, बोल नहीं पाते यीशु के नाम से, धन्यवाद प्रभु। अपने अपने लोगों पर वो हर प्रकार की बीमारियों से चंगाई छुटकारा दे दिया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपके कूड़े खाने से छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी सब लोग चंगे हो गए प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपके कूड़े खाने से लोग चंगे हो गए। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में नए वर्ष जोड़ने उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दिन की मनोरथों को पूरा करे, 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए, प्रभु आपके चेहरे का चमक के चेहरे पर चमकने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आपकी भलाई, आपकी करुणा उनके साथ साथ बनी रहे, और वो लोग आपके धाम में सर्वदा वास करने पाए, आपके हाउस में सर्वदा वास करने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने दीर्घायु से कर दिया, उनके मनोरथों को पूरा कर दिया। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जिनके पास जॉब नहीं, बिजनेस नहीं, घर नहीं, लाइफ पार्टनर नहीं है, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अच्छी जॉब से प्लेस करे, अच्छे बिजनेस से प्लेस करे प्रभु, घर की आशीष दे के प्लेस करे प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर से प्लेस करे। जो लोग प्रमोशन चाहते हैं वो यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रमोशन मिले पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जिन बहन को संतान नहीं प्रभु, इस संतान की आशीष दे के प्रभु ब्लेस करे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। प्रभु उनके को ब्लेस करे, बच्चे को आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज इनको प्रभु बच्चे होने वाला है मेरे प्यारे प्रभु, फिर जो भी दिक्कत परेशानियां बताई कि यीशु के नाम से तुम उन्हें पाए, और नॉर्मल डिलीवरी प्रभु उन्हें पाई यीशु के नाम से।
धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग रात में सोते पूरे सपने देखते, डरावने सपने देखते, नींद नहीं आती है, यीशु के नाम से डरावने सपने, पूरे सपने, नींद आने की समस्या यीशु के नाम से चली जाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे आपको डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके संग है। जब आप सोएंगे तो सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से आप सो पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देगा। आप जहाँ भी कहीं रहेंगे, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेगी। और जब कल का नया दिन देखेंगे, परमेश्वर का तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ प्रभु आपके लोगों के परिवार में आए। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को दूं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना सुबह समय सभी धर्म मानते हो, सुनिए और करिए। आमीन आमीन और आमीन।